हेलो गाइस, वेलकम टू कास्केटिक यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज हमारे साथ है द ऑल न्यू टाटा कर्व का डीजल वर्जन। इसके अंदर आपको पेट्रोल भी देखने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक है उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। यहाँ पे आई बटन में मैं दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें, इसके अंदर आपको टोटल 8 वेरिएंट्स मिलते हैं और मेनली वो डिवाइड किए गए हैं स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड अकम्प्लिश के अंदर। और जो ये मॉडल है इसका नाम है अकम्प्लिश प्लस ए। ये इसका टॉप एंड मॉडल है और जो ए का मतलब है वो है एडस। इसके अंदर आपको एडस देखने को मिल जाएगा और सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर प्रोवाइड होगा। जो इसके नीचे 7 वेरिएंट्स हैं तो उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी से देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड हो जाता है, इसका जल्दी से वॉक राउंड ले लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड हो जाते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। उसके साथ ही आपको अपर साइड कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर आपको एडस लेवल 2 मिल जाता है। 20+ एडस से आपको फीचर मिल जाते हैं इसके साथ। उसके साथ जो इसकी फ्रंट लुक है वो बहुत ही बल्कि है और स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करती है या फ्रंट लुक से। और ना ज्यादातर इसकी लुक जो है वो हैरियर या फिर सफारी के साथ रिजेंबल करती है, क्योंकि जो इसके सामने ग्रिल दी गई है, जो हनीकॉम डिजाइन भी दिया गया पियानो फिनिश के एंड क्रोम एक्सेंट के साथ, तो ज्यादातर वो उससे रिजेंबल करता है। नेक्सॉन, पता नहीं क्यों कह रहे हैं लोग कि ये नेक्सॉन निकाल दिया। और फ्रंट में आपको यहाँ पे ना जो लोगो है वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इस बार ना इन्होंने बड़ा लोगो कर दिया है टाटा का। उसके साथ ही कनेक्टेड आपको DRL देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, वो भी आपको सिक्वेंशियल के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लाइक जो फ्लोट होते हैं, तो वैसा कुछ इसके अंदर डिजाइन मिल जाता है। और जो इसके अंदर वेलकमिंग एंड गुड बाय फीचर है, लाइक यहाँ से स्वाइप होती है पूरी और यहाँ तक आती है, तो वो सिर्फ आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा, अकम्प्लिश के अंदर। और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड कराया गया। उसके साथ ही फ्रंट 2 पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। LED फुल सेटअप है। फॉग लैंप भी आपको LED के अंदर देखने को मिल जाता है। और जो फॉग लैंप है वो आपको देखने को मिलेगा कॉर्नरिंग फीचर के साथ। लाइक जैसे ही आप अपना स्टीयरिंग व्हील इधर मूव करेंगे तो लाइट्स भी इधर की तरफ मूव होंगी, अगर उधर मूव करेंगे तो उधर की साइड मूव हो जाएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी ये आपको बढ़िया सी बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो यही था इसके फ्रंट के बारे में। बाकी लाइट्स तो आपको ऑटोमेटिक मैंने बता ही दिया था। बाकी यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं फॉर द गुड एरोडायनामिक्स। तो यही था फ्रंट के बारे में। अब इसके साइड में आ जाते हैं। तो आपकी कार के लिए एक आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूंगा जो आपके लिए इमरजेंसी के वक्त काम आएगा। तो ये है पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर अगारो की तरफ से। तो अब इसको एक्टिवा के ऊपर यूज करते हैं। पावर बटन दिया सेंटर में, होल्ड करके रखेंगे तो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगी। डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्रेशर पॉइंट, बैटरी और मोड्स। मोड से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितना प्रेशर पॉइंट सेट करना है। ये मैंने मोटरसाइकिल पे कर दिया। इसका प्रेशर पॉइंट कम करते हैं, 35 के आसपास भरा जाता है, तो ये मैंने 35 के आसपास सेलेक्ट कर लिया। जस्ट आपको होज कनेक्ट करनी है इसके साथ। मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जस्ट हमने एक बार टैप करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसने 1 से 2 मिनट लिए हैं पूरा टायर को फिल करने के लिए। और जैसे ही ये बताए हुए प्रेशर पॉइंट पे पहुंचता है तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है। बाकी बहुत ही पोर्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर आपको इनबिल्ट टॉर्च भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसका बटन दिया है तो ये टॉर्च चालू होगी। SOS फीचर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे आप इमरजेंसी के वक्त अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा। बाकी अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। तो हम साइड लुक की बात कर रहे थे, तो साइड आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया कूपे शेप है इसकी। स्लोपिंग रूफ यहाँ पे जाती है। SUV कूपे का इसका नाम दिया गया। वैसे तो मिड साइज SUV के सेगमेंट में आती है। अगर इसके टक्कर की बात करें तो Hyundai की क्रेटा देखने को मिल जाती है और किया की सेल्टोस इसको टक्कर देती है। तो अगर फ्रंट से हम स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अगर इसके टायर साइज की बात करें 215/55 इसका टायर साइज है। और जो ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स है ना, ये आपको स्टार्ट हुए मिल जाएंगे क्रिएटिव प्लस से। और जो इसके नीचे वाला मॉडल है क्रिएटिव, उसके अंदर आपको 17 इंचेस के प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके भी नीचे प्योर प्लस S से आपको 17 इंचेस के स्टील रिम्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और सबसे नीचे बेस वेरिएंट जो है 16 इंचेस के रिम्स प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे, जो है स्टील रिम्स। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs प्रोवाइड कराए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। और जो ये ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs है वो आपको स्टार्ट हुए मिल जाएंगे प्योर मॉडल से, प्योर प्लस से सॉरी। तो ये आपको दी गई है गार्निश, क्रोम नहीं है, ये सिल्वरिश फिनिश की आपको यहाँ पे गार्निश दी गई है।
प्लस डोर हैंडल जो मेरे फेवरेट पार्ट है, और हर एक डोर के अंदर आपको यहाँ पे एलईडी लाइट प्रोवाइड कराई गई है। मान लो रात का समय है और आपको इसका हैंडल नहीं मिल रहा है तो इससे पता लग जाएगा कि इसका हैंडल कहाँ है। और सेगमेंट में सबसे पहली बार ये हुआ है तो देखिए जो व्हील आर्चर्स हैं, स्कर्टिंग है, तो इस पे ना आपको पियानो फिनिश की लेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे ना मैट फिनिश प्रोवाइड कराते हैं सभी कंपनीज, तो ये टाटा ने यूनिक काम किया है पहली बारी कि आपको पियानो फिनिश आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। और पहली बार मुझे ये भी फील हुआ कि जैसे जो कंपनीज अलॉय प्रोवाइड करती हैं, तो पहली बार मुझे पसंद आया कि यार ऐसा अलॉय मतलब क्या बढ़िया लुक आ रही है इसके साथ, तो मुझे पहली बार कंपनी की तरफ से आया हुआ अलॉय पसंद आया। यहाँ पे आपको 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। पीछे भी आपको सेम ही टायर साइज देखने को मिलेगा। और आपको डिस्क ब्रेक है तो वो आपको दोनों के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन जो डिस्क ब्रेक आपको रेयर में स्टार्ट हुई मिलेगी वो मिलेगी अकम्प्लिश प्लस एस से। इससे पहले जो इसके नीचे वाले मॉडल होंगे जैसे क्रिएटिव हो गया, प्योर हो गया, स्मार्ट हो गया, तो उसके अंदर आपको रेयर में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो अब इसके रेयर में आ जाते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ और वो आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ प्रोवाइड होगी। और लास्ट थर्ड बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाएगी प्योर प्लस एस से। उसके बाद ही शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, वो आपको प्रोवाइड होगा प्योर प्लस से, जो उससे भी नीचे वाला मॉडल है। उसके बाद डिफॉगर प्रोवाइड कराया गया, क्रिएटिव मॉडल से ये आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। एडजॉइंट टेल लाइट विद सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स लाइक फ्लोट होते हैं, तो वो भी इसके साथ वेलकमिंग फीचर एंड गुड बाय फीचर इसके साथ देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर ही प्रोवाइड होगा। अकम्प्लिश प्लस ए जो हाई स्टॉप लैंप है वो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है। टाटा का लोगो न्यू जैसे कि मैंने बताया चेंज हो गया। और यहाँ पे आपको कैमरा प्रोवाइड कराया गया, कैमरा भी आपको प्योर प्लस से ही स्टार्ट हो जाता है विद 2 पार्किंग सेंसर्स एट द बैक। सिल्वर फिनिश भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है पियानो के साथ, और कर्व की बड़ी सी बैजिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। मेनली जो इसका बूट है ना वो आता है गेस्चर कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक, तो वो आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल के अंदर प्रोवाइड होगा। तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके 3 वेज है। एक तो है कि लेग स्वाइप करना, लाइक ये चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए और यहाँ से आप लेग स्वाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो एक तो है चाबी से करके दिखा देता हूँ। बस हमने इसको होल्ड करके रखना है तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। ये हो गया, तो ये अपने आप ही ऊपर चल जाता है। और इसके साथ एंटी पिंच भी आता है, मतलब मान लो कि यहाँ पे आपकी बाजू आई हुई है तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और अपने आप ही ऊपर चल जाता है। तो अभी दिखा देता हूँ। लाइक इसको मैंने होल्ड किया दोबारा से तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दबाव पाऊंगा। ये देखो दबाव डाला तो इसने अपने आप सेंस कर लिया कि हाँ नीचे कुछ आ गया, तो ये अपने आप ऊपर चला गया। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं करके देख लेता हूँ, कभी कभी उठाता है ये। हाँ देखो इस बार इसने सेंस कर लिया कि नीचे है लेग, तो ये अपने आप डाउन जा रहा है। तो अब आपको बूट दिखा देते हैं। मैंने वो तो वर्क करके दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है। वैसे अगर बंद भी करना हो तो यहाँ पर भी एक बटन दिया गया, दिखा देता हूँ। ये देखिए इस बटन से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इन द सेगमेंट सबसे बड़ा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है 500 लीटर्स का। उसी के साथ आपको टूल किट प्रोवाइड हो जाती है, लगेज लैंप प्रोवाइड होता है, ग्रोसरी हुक्स आपको 4 देखने को मिल जाते हैं। स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड कराए गए हैं, लाइक ये खुल जाते हैं। तो इधर की साइड भी आपको देखने को मिल जाता है। JBL का सबवूफर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया। और यहाँ पे इसको उठाएं तो स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है 16 इंचेस का। तो यही था इसके बारे में। बाकी पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मैं बटन कोई नहीं दबाऊंगा, जस्ट इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो अब इसके इंजन बैग के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या इंजन वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसके इंजन की बात करें, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, जो आपको प्रोड्यूस करके देगा पावर 116 bhp एंड 260 Nm ऑफ टॉर्क। BS6 फेज 2 पे ये कंप्लाइंट है। और इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जिसको हम DCA ट्रांसमिशन कह सकते हैं। और इसके साथ 2 इंजन और आते हैं, उनके साथ भी आपको सेम ही ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। आपको एक देखने को मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगी 118 bhp एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है। एक आता है न्यू इंजन, जो आता है डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन के साथ, जिसके अंदर आपको टर्बो पेट्रोल से भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके दे देगी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 123 bhp एंड 225 Nm ऑफ टॉर्क।
क्या बढ़िया बात है। और एक और बात बताना चाहूंगा, ये इन द सेगमेंट्स अकेला डीजल इंजन है जो आपको बिना एडब्ल्यू के देखने को मिल जाएगा। आईसी इंजन है मेनली, तो उसके साथ क्या होता है कि आपको एडब्ल्यू इसके अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं, ये बिना एडब्ल्यू के भी चल जाती है। और इसके अंदर एक और चीज है लाइक डीसीए ट्रांसमिशन आपके इस सेगमेंट के अंदर किसके अंदर देखा है, सिर्फ यही डीसीए ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करके देती है। तो ये कितनी बढ़िया बात लगी। तो यही था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कराई गई है, फ्रंट पे आपको फायरवॉल देखने को मिल जाती है। अब इसके इंटीरियर के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के फीचर्स कवर कर लेते हैं। इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूंगा, क्योंकि की होगी है चेंज। तो पहले आती थी ऐसी, अब आती है ऐसी। पियानो फिनिश की लुक यहाँ पे मिल गई है, साइड में मेटेलिक फिनिश दी गई है। जैसे लैंड रोवर और रेंज रोवर के अंदर कीज नहीं आती, तो बिल्कुल वैसे इसकी फिनिश देखने को मिल जाती है। बाकी कंट्रोल्स दिए गए हैं, लाइट का ऑप्शन दिया गया, बूट का मैंने आपको अनलॉक करके दिखाई दिया, लॉक अनलॉक। लाइट का क्या है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, हेडलाइट ऑन हो जाएगी। अगर पार्किंग के बीच में आपको कहीं गाड़ी नहीं मिल रही है, आप तो इसको दबाएंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो आप आसानी से अपनी कार को फाइंड कर सकते हैं। और बूट का तो ऑप्शन मैंने बता ही दिया था, एक लेग स्वाइप करने का और इसको होल्ड करके रखने का। एक इंटीरियर के अंदर भी है, वो भी आपको दिखा देता हूं। तो जल्दी से अब इसकी कार को करते हैं अनलॉक और इंटीरियर की बात कर लेते हैं। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहूंगा ड्राइवर साइड डोर पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको प्रोवाइड नहीं होगा। मैंने कोई की का बटन नहीं दबाऊंगा, जस्ट मैं ये इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। तो इसको करते हैं ओपन। डुअल टोन आपको इंटीरियर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैन फिनिश दी गई है, ब्लैक के साथ पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है, क्रोम एक्सेंट का डोर ओपनर और पावर विंडोज के कंट्रोल है, वन क्लिक अप एंड डाउन है, चाइल्ड लॉक सेफ्टी, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, नीचे भी स्टोरेज स्पेस दी गई है। और JBL का आपको साउंड सिस्टम मिलता है, स्पीकर यहाँ पे दिया गया और ट्विटर यहाँ पे, अम्ब्रेला होल्डर एंड 1 लीटर की बोतल आपकी आराम से आ जाएगी। बाकी इधर की साइड आपको लेदरेटेड वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइड हो जाती है 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ। बाकी जो इसकी बात है वो इसके इंटीरियर के अंदर जाके करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो इंटीरियर के अंदर हम आ चुके हैं और इंटीरियर की आप लुक देख ही सकते हैं कितना प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा, इंटीरियर के अंदर आपको 2 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट एंड प्योर के अंदर आपको यहाँ पे व्हाइट कलर प्रोवाइड हो जाएगा, क्रिएटिव से आपको ये मैरून शेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर साइड लुक की बात करते हैं। यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद 2 कलर्स, ब्लैक एंड मैरून। सिल्वर एक्सेंट आपको यहाँ पे दिया गया, 4 स्पोक है। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो भी ग्लो हुआ मिलेगा, बिल्कुल टाटा जो हैरियर आती है जो सफारी आती है बिल्कुल वैसा स्टीयरिंग व्हील है। और इसको आप अगर एडजस्ट करें तो सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, रीच एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको नहीं दी गई है। इधर की साइड वाइपर कंट्रोल्स एंड इधर की साइड आपको दिए गए हैं लाइट कंट्रोल्स, दोनों आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। तो इसको करते हैं स्टार्ट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं 10.25 इंच का आपको देखने को मिलता है, टाटा मोटर्स आया अभी। तो स्वाइप ना इसका बहुत बढ़िया लगता है मुझे, इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। अभी आपको स्वाइप करके दिखा देता हूँ। व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशन, सेटिंग और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पे ना जो RPM है इधर की साइड शो होगा और स्पीड आपको इधर की साइड शो होगी, फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पे आपको नीचे सभी वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। अगर आप इंडिकेटर देंगे तो वहां पे तो शो होता है ये, ठीक है। अगर आप इस व्यू को यहाँ पर भी शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सेटिंग है, जब स्क्रीन की तरफ आएंगे तो बताऊंगा मैं। और अगर इसको चेंज करें सेटिंग को, अभी हो नहीं रही है, पता नहीं बटन क्यों नहीं काम कर रहा। बाकी यहाँ पे आपको सिटी मोड देखने को मिल जाता है। अगर मैं सिटी मोड चेंज करूं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, कंफर्ट एंड इको। और बाकी अगर इधर की साइड आए, यहाँ पे आपको 12.3 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। उसके साथ ही आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा AQI के साथ। JBL साउंड मोड्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 4 स्पीकर, 4 ट्विटर एंड 1 सबवूफर का, तो म्यूजिक सिस्टम भी आपको सुनाएंगे। उसके साथ ही जो मैंने सेटिंग बताई थी तो वो अभी आपको करके दिखा देता हूँ। हमने जाना क्विक सेटिंग के अंदर, ड्राइवर असिस्ट एंड जो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है इसको हमने चेंज करना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो ये चेंज कर दिया। अब मैं इंडिकेटर दूंगा तो इधर देखिएगा, तो देखिए इधर की साइड आपको शो होने लग गया। अगर मैं इधर का इंडिकेटर दूं तो आपको इधर की साइड शो करेगा। और भी कई सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, हम इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बना देंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। बाकी आपको लाइट की सेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है, लाइक जो मैंने बताया था कि यहाँ पे की पे आपको देखने को मिलता है बटन जिससे लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बटन दबाएं तो 30 सेकेंड चले, 60 सेकेंड या 90 सेकेंड ये चले।
अब करते हैं इसको बंद। अब आपको इसका म्यूजिक सिस्टम सुनाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है और रूफ के अंदर भी आपको एम्बियंट लाइट इधर की साइड प्रोवाइड हो जाएगी। अगर अभी इसको बंद करके दिखाई देता हूँ आपको, तो ये वन क्लिक बंद हो जाती है सनरूफ, और ये वॉइस असिस्टेंट के साथ भी आती है। अभी वॉइस असिस्टेंट के साथ आपको ऑन करके भी दिखाई दूंगा मैं। तो ये हो गया बंद। अब साइड्स देखना, तो ये देखिए एम्बियंट लाइट ऑन होगी येलो कलर की। अब मैं वॉइस असिस्टेंट से इसे खोलूंगा। ओपन दी सनरूफ। Okay, opening. और बहुत सारी वॉइस कमांड मिलती है। यही नहीं है कि आप सनरूफ ही ओपन कर सकते हैं इससे आप एसी भी कंट्रोल कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वरिश कार्बन टाइप लुक प्रोवाइड कराई गई है, एम्बियंट लाइटिंग दी गई है और सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे तो नहीं मिलता, लेकिन लेदर रेटेड स्टिचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आपको कूलिंग फीचर के साथ प्रोवाइड होगा और यहाँ पे आपको लाइट भी अंदर देखने को मिल जाएगी। जो ये ग्लव बॉक्स है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा क्रिएटिव मॉडल से, और क्रिएटिव मॉडल से ही आपको पुश स्टार्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा बटन, और इसके साथ ही न्यू की भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी स्क्रीन स्टार्ट होगी बेस मॉडल से वो है प्योर प्लस से, तो वो 7 इंचेस की देखने को मिलेगी। उसके बाद क्रिएटिव से आपको मिलेगी 10.25 इंच की, और टॉप एंड मॉडल अकम्प्लिश ए के अंदर आपको प्रोवाइड होगी 12.3 इंचेस की। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम प्योर प्लस के अंदर आपको मिलेंगे 4 स्पीकर, एंड क्रिएटिव के अंदर मिलेंगे 4 स्पीकर 4 ट्विटर, एंड जो टॉप एंड मॉडल है ये अकम्प्लिश प्लस ए, इसके अंदर आपको सबवूफर भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो यही था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे आपको हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, डिफॉगर का मिलता है, हजार्ड बूट यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, जो मैंने एक और फीचर बताया था, लॉक अनलॉक, एंड 360 डिग्री कैमरा। तो यहाँ पे आप 360 इसका व्यू देख ही सकते हैं। अब इसको करते हैं बंद। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी प्रोवाइड करा दिया जाता है और एक्सप्रेस कूलिंग मिल जाता है। लाइक जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे हो एकदम से आके और आप चाहते हैं कि भड़ास से निकल जाए, तो जैसे इसको दबाएंगे तो ये फुल टर्बो मोड मान लो इसका, तो ये फुल एसी की हवा छोड़ेगा, जिससे कार जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। बाकी पियानो फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन जो ईवी देखी थी ना मैंने, तो उसके अंदर ना पियानो फिनिश यहाँ तक दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको मैट फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है। और यहाँ पे आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो 6 स्पीड मैनुअल है, और इसके अंदर आपको 7 स्पीड डीसीए भी देखने को मिल जाएगा, और वो भी प्योर प्लस से ही स्टार्ट हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं 12 वोल्ट का सॉकेट विद यूएसबी पोर्ट एंड 5 वोट का टाइप सी पोर्ट। तो ये 45 वोट नहीं है, फास्ट चार्जिंग इतनी तेज करके नहीं देगा जितना आपको ईवी मॉडल के अंदर मिलता है, लेकिन तब भी ठीक ठाक कर देगा। मोड्स मैंने बताई दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, ये भी आपको टॉप मॉडल के अंदर ही प्रोवाइड होगा। वायरलेस चार्जिंग दी गई है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, एंड ग्लव बॉक्स मैंने बता ही दिया था। ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है। टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको SOS फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लाइट आपको LED प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे सनरूफ का बटन दिया गया है। जो पैसेंजर एयर बैग है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। तो हमने सिलेक्ट किया है नॉन कॉपीराइटेड पंजाबी म्यूजिक। अब ऑन करते हैं और आपको इसकी साउंड सुना देते हैं। तो आप बताइएगा इसका साउंड सिस्टम कैसा लगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। देखो JBL के जो बेस है ना उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। जो मुझे सबसे बढ़िया इसके अंदर लगा वो इसकी बेस ही है। तो अब इसके रेयर सीट पे आ जाते हैं और रेयर सीटिंग की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर के अंदर हम आ चुके हैं। पहले दरवाजा बंद कर लूं जरा, और बाकी मेरे पास आप स्पेसिंग देख ही सकते हैं, ठीक ठाक है। और बाकी अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा 2560 mm का, और 208 mm की आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड हो जाती है। नीचे आपको हल्का सा हम्प मिलता है। सेंटर में अगर चाइल्ड बैठे तो ठीक रहेगा, बाकी 2 एडल्ट साइड में बैठ जाए तो आराम से हम ट्रिप पे जा सकते हैं। बाकी AC वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, एक फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। सीटिंग की बात करें तो आपको ये 60-40 स्प्लिट मिल जाती है। उसके साथ ही रिक्लाइनेबल एंगल भी है इसके अंदर। अभी करके दिखा देता हूँ। लाइक इसको मैंने खींच लिया आगे,
तो ये हो गया पहला। अब इसको रिक्लाइन करूंगा तो ये रिक्लाइनेबल एंगल पे आ गई। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेंगे 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल, सेंटर में आपको नहीं दिया गया। सेंटर में आपको प्रोवाइड हो जाती है आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, 3 सीट बेल्ट्स देखने को मिल जाती हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट हैं, और बाकी जो इसके सेफ्टी फीचर है वो मैं इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। लाइट आपको एलईडी प्रोवाइड होती है, कोट हुक विद ग्रैब हैंडल। और डोर लुक की बात करें, यहाँ पे आपको 1 ट्विटर एंड स्पीकर देखने को मिल जाएगा। क्रोम एक्सेंट आपको डोर ओपनर पे मिलता है, पियानो फिनिश एंड थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको पीछे भी देखने को मिल जाएगी। बाकी जो इसकी बात है वो इसके बाद जाके कर लेते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग टाटा कर्व डीजल टॉप एंड मॉडल। बाकी आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे लगी ये कार। अगर इसके वारंटी की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 3 इयर्स 1,25,000 किलोमीटर्स की, और इसके अंदर आपको 6 कलर वेरिएंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल वो नहीं आई है, वो सितंबर 2 को रिलीज की जाएगी। इसकी प्राइस ईवी की तो आ गई है, 17.50 से लेके 22 तक है, ठीक है। अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ये नियर अबाउट 10 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि जो इसके सेगमेंट्स की कार है, लाइक hyundai की क्रेटा है, जकिया की सेल्टोस है, तो वो 10 से लेके 11 लाख तक की इसकी प्राइसिंग आ जाती है। तो ये भी उस प्राइस के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। स्पेशल थैंक्स टू दादा टाटा शोरूम जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड कराई है। और ऐसी और इंफॉर्मेटिव इन डेप्थ रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं एक और नए दिन और एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।